आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि CUET पीजी एंट्रेंस फॉर्म जो जारी कर दिए गए हैं, अब आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। हालांकि स्टेप बाय स्टेप में काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन करना बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में दो चीज़ें बताएंगे तो आपका जो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि CUET है, जो पीजी के लिए भी जारी कर दिया गया है। इसके लिए मैंने आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक थर्ड लिंक यानी कि एक्सटर्नल वेबसाइट मिलेगी। आप इसे ओके कर दीजिएगा और आपको इस तरह से एक नया स्लैड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा। बाकी आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक मर्तबा बुलेटिन ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि सारी चीज़ें जो उसमें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लें और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग इसे पढ़ लें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स के द्वारा भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जी, जनरल के लिए फ़ीस जो है वो 800 रुपये है, और OBC या EWS के लिए आपको 600 रुपये है, SC ST या थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपये है, और PWD के लिए 500 रुपये फ़ीस जो है वो इसके लिए रखी गई है। आप इसका जो फ़ीस पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के माध्यम से जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें GST चार्ज जो लगेगा वो तो ऑलरेडी है। आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के कम से कम जो है वो आप 3 पेपर दे सकते हैं, जिसके लिए फ़ीस आपको ऊपर मेंशन दी गई है। इसमें एक कोड होता है, मैंने आपको बताया था कि आप अगर JNU का भरना चाहते हैं तो आपको JNU का पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा। उसका भी वीडियो मैंने बना दिया और प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर जो है वो कोड ले सकते हैं, क्योंकि कोड की ज़रूरत आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने को मिलेगा, जो 5 या 6 अंकों का होगा, P से स्टार्ट होगा। आप लोग जो है उसे वहाँ से ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि फॉर्म भरने में उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप 3 से ज़्यादा का देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। जनरल के लिए 200 रुपये है, EWS या OBC के लिए 150 रुपये, SC ST या थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपये, और PWD के लिए आपको 150 रुपये अलग से चार्ज देना होगा। बाकी अगर आप आउटसाइड इंडिया के हैं तो आपको 1000 फ़ीस अलग से देनी होगी। ऊपर आप देख सकते हैं जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है आउटसाइड स्टूडेंट के लिए, वो वहाँ पे ऊपर अलग से मेंशन की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन में दी गई, आप इसे अच्छे से पढ़ लें और फॉर्म भरते वक्त ज़रा भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलने का ये बात उन्होंने अपने नोटिस में कही गई है, जो 19 तारीख को जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा कि एप्लीकेशन का स्टेप आपको कैसे कैसे करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो लगभग 8 स्टेप का है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 8 स्टेप भरने होंगे। इसमें फ़ोटो वगैरह, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम सेंटर, कोड भरने होंगे। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो आपको इसको एप्लीकेशन फॉर्म में दी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें स्टेप 3 की, जो बिल्कुल लास्ट है, वो है आपका पेमेंट। आप जब दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको जो है वो तीसरा स्टेप करना ज़रूरी होगा, और इसके बाद आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको नीचे दिया गया है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है। 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिकल नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होने का ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना आई हैव डाउनलोडेड पे, और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने एक नया स्लाइड खुल के आ जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे डिटेल मांगी जाएगी। कैंडिडेट नेम, फादर नेम्स, मदर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ऑल अल्टरनेटिव नंबर। इसके अलावा सेम एड्रेस आपको ऐसे ही भरना है।
पासवर्ड जो आपको चूज़ करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 से लेकर 13 कैरेक्टर उसमें होने ज़रूरी हैं। तो आप इस चीज़ को जो है वो बड़े ही आराम से भरें, क्योंकि इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो मैं जल्द से जल्द जो है उसको भर देता हूँ, फिर आपको मैं आगे का स्टेप बताऊँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। अब मैं इसका जो पासवर्ड क्रिएट करूँगा, जो इसका लास्ट स्टेप होता है, तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कैप्चा भर के सबमिट पे बटन कर देना, और सबमिट पे करने के बाद आपसे एडिट रजिस्ट्रेशन या फाइनल सबमिट के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे क्रॉस कर देना और यहाँ पे माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको टिक कर देना है सारी चीज़ों को चेक करने के बाद। और आई हेयर वे डिक्लेयर वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। एडिट करना हो तो एडिट वाला बटन, एंड देन सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिसमें 6 अंकों का एक ओटीपी होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और उसके बाद जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा ध्यान से रखें कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो मोबाइल आपका खुद का हो, क्योंकि आपके पास ही क्या है आएगा, ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे जो ओटीपी आया मैं उसको फिल कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं अगर एक मरतबा में आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप उसे रीसेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओटीपी आया मैंने उसे फिल कर दिया। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो वो इस तरह से जो है वो नया स्लाइड खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म और फीस सबमिट का जो स्टेप है वो आपका बाकी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास 8 से 10 जो है वो आपके पास स्टेप आ जाएंगे, जिसको हम लोग अगले वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में काफ़ी वक्त लग रहा था। इसी वजह से जो है हमने एक पार्ट आपके लिए बना दिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट